डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान रिन, और मेरे साथ मौजूद है एक नन्हा मुन्ना मासूम सा बच्चा जिसका नाम है मेहरबान भट्टी, जिसको 20 दिन कबल शिकारपुर शहर का अलिफ शाह कॉलोनी है, वहाँ से दिन दिहाड़े अगवा किया गया था। 20 दिनों के बाद बालाखिर आज शिकारपुर पुलिस ने शिकारपुर के इस मासूम मेहरबान भट्टी को बाज़ेआब करा लिया। यहाँ पर इंतहाई खौफनाक, ख़तरनाक, इंसानियत को हिला देने वाला जो पहलू है वो ये है कि सिंध जो माजी का शानदार, शाहकार, अजीम, तहज़ीब याफ्ता, महज़िब और पुरअमन खित्ता हुआ करता था, आजकल वो बदअमनी की आग में न सिर्फ जल रहा है बल्कि सिंध में मासूम मेहरबान भट्टी जैसे फूल में यहाँ के दरिंदों, रहज़नों, बघेड़ों के हाथों महफूज नहीं है। अजीम, महज़िब और पुरअमन सिंध को यहाँ तक ले जाने वाले कौन हैं? सिंध यहाँ पर क्यों पहुँचा? सिंध पर गुज़िश्ता 17 सालों से किसकी हुक्मरानी है? इन पहलुओं पर गौर करने की ज़रूरत है। जब आप और हम गौर करेंगे तो नतीजा हमारे सामने है। सिंध पर सिंधियत के नाम पर सिंधियों की हुकूमत है, जिसको जरदारी माफिया और जरदारी सिस्टम कहते हैं। सिंधियों पर सिंधियों की मुसलसल हाकिमत के बावजूद ये दरिंदे, बघेड़, कुत्ते कौन से हैं जिनसे मासूम मेहरबान भट्टी जैसे सैकड़ों मासूम बच्चे अगवा किए जा चुके हैं। अब भी कई दर्जन मासूम बच्चे इन रहज़नों, दरिंदों के कैद में हैं। उन मासूम बच्चों के साथ साथ 1000 के लगभग शहरी शिकारपुर, कंदकोट कशमोर, सक्खर और घोटकी ज़िले से जो मिलता जुलता कच्चों का इलाका है, वहाँ पर रहज़नों, दरिंदों के हाथों कैद हैं। न सिर्फ वहाँ पर कैद हैं बल्कि उन पर इंसानियत सोच तशद्दुद किया जाता है। न सिर्फ इंसानियत सोच मग़वियों पर, कैदियों पर तशद्दुद किया जाता है बल्कि उनके साथ इज्तिमाई रेप, बदफेली किया जाता है। न सिर्फ ये बल्कि इस किस्म के घटिया इंसानियत सोच तशद्दुद के साथ साथ रेप के साथ साथ उनके वीडियोस भी भरे जाते हैं। अजीम सिंध, बदतरीन हालात, सिंधियों पर सिंधियत के नाम पर हुक्मरानी। यकीनन ये राज़न, दरिंदे और कातिल कोई और नहीं, सिंध पर सिंधियत के नाम पर जो काबिज़ हैं, जो हाकिम हैं, जिन्होंने सिंध को यरगमार बना के रखा है, वही है। ये दरिंदे, कातिल इन्हीं हुक्मरानों के पालतू हैं। यहाँ पर आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ रहते हैं। उनसे मासूम मेहरबान भट्टी के बाज़ाबी के मौके पर मैं अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी अपील नहीं, सिंध की हज़ारों, लाखों उन माओं की अपील है जिनके मासूम मेहरबानों को वक्तन फ़वक्तन अगवा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, और ऐसे हज़ारों लोगों को माजी में अगवा किया गया और फिर उनको लाखों करोड़ों रुपए लेने के बाद आज़ाद किया गया। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो मासूम मेहरबान भट्टी के बाज़ाबी के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब भी दर्जनों मासूम बच्चे और 1000 के लगभग जो शहरी हैं, जो सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में, ख़ास तौर पर जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया वहाँ पर कैद हैं, जिन पर इंसानियत सोच तशद्दुद किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बदतरीन सूरत-हाल फ़लस्तीन और गज़ा में भी नहीं, जहाँ पर मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, लोगों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन इस किस्म की दरिंदगी, जुल्म, जबर की इंतहा वहाँ पर नहीं है जो सिंध में दोहराई जा रही है। इस मौके पर भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
کہ چیف جسٹس اور جج صاحبان کی نظر سندھ کی اس بدترین حالات پر اور وفاقی اداروں کی سندھ کے اس بدترین حالات پر نہیں پڑ رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھے ہوئے جج صاحبان اور حکام کی نظر کہیں پر بھی نہیں پڑنے والی، اور اس کے نتیجے میں شاید ہم مجبور ہو جائیں پھر اقوام متحدہ سے اور بین الاقوامی ان انسانی حقوق کے علمبرداروں سے کہ وہ ہماری آخری امید بنے۔ خدا کے حضور تو سندھ کے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ بار بار درخواستیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کی مدد کرے، اور شاید وہی ان کی مدد کر رہا ہے، اور ان کی مدد کے عوض معصوم مہربان بھٹی کے ورثہ اور شکارپور کے شعور اور جنون کی جدوجہد کے عوض آج ایک معصوم مہربان بھٹی تو آزاد ہو گیا، لیکن اس قسم کے درجنوں مہربان بھٹی اب بھی قید میں ہیں، اور 1000 کے لگ بھگ مغوی آج بھی قید میں۔ کب تک سندھ کے معصوم مہربان بھٹی اغوا ہوتے رہیں گے، اور پھر ہم چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اور پھر ان کی بازیابی پر خوشیاں بانٹیں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، اور ایک بار پھر کسی اور مہربان کو اغوا کیا جائے گا۔ تو اس تسلسل کو ختم ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ تب ختم ہوگا جب سندھ کا شعور جاگے گا اور سب ہم ایک آواز بن کر سپریم کورٹ آف پاکستان اور وفاقی اداروں کو نہ صرف درخواست کریں گے، اگر ضرورت پڑی تو ان کے دہلیز پر جا کر ان کا توجہ دلانے پر ان کو مجبور کریں گے، اور جب ہم پوری قوم بنیں گے، ایک آواز بنیں گے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان وفاقی ادارے بھی ہمارے سنیں گے۔ اگر انہیں نہیں سنا تو خدا سنے گا، بین الاقوامی ادارے سنیں گے۔ اس وقت تک ہمیں جدوجہد کرنی ہے جب تک سندھ سے ظلم جبر کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اپنے معصوم مہربان بھٹی کے آزادی کے ساتھ اپنے میزبان سلطان ہند کو دیجیے اجازت۔ اے خدایا تو ہمارے مہربانوں کی حفاظت فرما، سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ باد، سندھ کے مظلوم بے بس لاچار عوام پائندہ باد۔